नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं महरो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे प्रदेश की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों की, जिस पर आज सरपंचों ने ताला लगा दिया है। फिर दिखाएंगे आपको कहां जीएसटी ने कार्रवाई की। इसके अलावा बताएंगे गजेंद्र शक्तावत के बारे में, जिनका आज अंतिम संस्कार होना है। साथ ही दिखाएंगे आपको कैसे हो रही है सरहद की निगहबानी। इन तमाम खबरों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण पर फैसला। दूसरे चरण में सभी मुख्यमंत्रियों को टीका लगेगा। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टीका लगेगा। बड़ी खबर। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों को कोरोना का टीका लगेगा। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे फेज में उन सभी का वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल के ऊपर होंगे। ऐसे में सभी सांसद और विधायक जो 50 साल के ऊपर हैं, उनको दूसरे चरण में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश में अभी कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज चल रहा है, जिसके तहत 7 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के बाद दूसरा फेज शुरू होगा। दूसरे फेज में सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों और 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि दूसरा फेज कब से शुरू होगा, लेकिन दूसरे फेज की गाइडलाइंस तय हैं। इस फेज में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों समेत कई वीवीआईपी को टीका लगेगा, क्योंकि सबकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। कोरोना टीकाकरण पर स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है। कहा कि कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है। करीब 8 लाख लोगों को टीका लग चुका है। टीके पर अफवाह ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कोरोना से ईमानदारी से हम सब लड़ रहे हैं। और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हमारे अस्पतालों के बाहर भी और सारे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हमारी फील्ड के अंदर रक्षा करने में कोई किसी तरह की कोताही नहीं की। जहां ऐसी स्थितियां थी कि उनको खुद कोविड हो सकता था, तो हमारे लिए ये समय जो है बहुत ही एक सौभाग्यशाली समय है। जनवरी का महीना जो है हमारे लिए ढेर सारी संतोषजनक बातें लेकर आया है। तो ये संदेश बड़ा स्पष्ट है देश के लोगों को कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफ़ेक्टिव है। और जो इसके साथ जो भी जिनको सो कॉल्ड हम एडवर्स इवेंट कह रहे हैं, जिनको साइड इफ़ेक्ट कह रहे हैं कि कोई इतने कहीं पर 10 हो गए, कहीं 5 हो गए, कहीं 2 हो गए, कहीं 4 हो गए, वो साधारण ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी भी वैक्सीनेशन में नॉर्मली होती हैं। और कोविड का खात्मा भी करने में, जैसे कहते हैं कि जो लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ कोविड, वो ये हमारा जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन ये सिद्ध होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश में कुछ लोग जानबूझकर, समझते हुए भी, जानते हुए भी, केवल राजनीतिक कारणों से जो वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ गलत दुष्प्रचार करते हैं, गलत कैंपेन करते हैं और उसके लिए गलत कैंपेन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और उसके कारण कहीं कहीं दुष्प्रचार से थोड़ा बहुत एक वैक्सीन हेजिटेंसी का एक एलिमेंट कुछ छोटे से समाज के वर्ग में पैदा हुआ है। प्रदेश की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों पर आज सरपंचों ने ताला लगा दिया है। सरपंचों का कहना है कि उन्होंने ये ताला ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोलने के विरोध में किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार का यह फैसला उनके संवैधानिक वित्तीय अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा। सरपंच संघ राजस्थान के आह्वान पर यह तालाबंदी सांकेतिक रूप से 1 दिन के लिए की गई है। अगर इसके बाद भी सरपंचों के विरोध पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने आगे
उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ग्राम पंचायतों के पीडी खाते के आदेश को लेकर गुस्से में गांवों की सरकार के मुखिया यानी सरपंचों ने हुंकार भर दी है। कल प्रमुख सचिव फाइनेंस अखिल अरोड़ा से सरपंच प्रतिनिधिमंडल की वार्ता विफल होने के बाद आज प्रदेश के 11,344 ग्राम पंचायतों में सांकेतिक तालाबंदी है। सरपंचों को लगता है कि सरकार का यह फैसला उनके संवैधानिक वित्तीय अधिकारों पर कुठाराघात है। न्यूज 18 राजस्थान संवाददाता दीपक व्यास ने जयपुर जिले की नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत में की गई तालाबंदी का लिया जायजा। ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोलने का विरोध अब तेज हो चुका है। राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर अब राजस्थान की जो ग्राम पंचायतें हैं वहां पर सरपंच तालेबंदी कर रहे हैं। एक दिन की ये सांकेतिक तालेबंदी यहां पर की जा रही है। ये तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जहां पर जयपुर जिले का जो नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत है वहां पर अभी हम मौजूद हैं और यहां पर जो सरपंच है उनकी अगुवाई में स्थानीय लोग ये जो तालाबंदी है वो कार्यालय पर, ग्राम पंचायत के कार्यालय पर कर रहे हैं। यानी कि ग्राम पंचायत के कार्यालय पर जो ताला है वो यहां पर जड़ दिया गया है। इन लोगों का आरोप यह है कि जब पीडी खाते खुल जाएंगे तो इन लोगों के हाथ में कमान नहीं रह पाएगी। जो संवैधानिक वित्तीय अधिकार है उसके अंदर कटौती ये लोग इसे बता रहे हैं। हमारे साथ में राजस्थान सरपंच संघ के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंशीधर गढ़वाल वो मौजूद है। बंशीधर जी, क्या कुछ ऐतराज आप लोगों का पीडी खाते को लेकर है? पीडी खाते को लेकर ग्राम पंचायतों में बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के और सरपंचों के जो वित्तीय अधिकार है उस पर एक सीधा हमला है, सीधा सरकार का अतिक्रमण है। क्योंकि ये संविधान में राजस्थान सरकार को और सरपंचों को बराबर ही अधिकार दिए गए हैं, वित्तीय अधिकार पूरे बराबर हैं। तो ये वित्तीय अधिकार सरकार छीनना चाह रही है, क्योंकि अगर पैसा ग्राम पंचायतों के सीधे खाते में नहीं आएगा तो विकास अवरुद्ध होगा और विकास के लिए पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई करना ही नहीं चाहेगा। पीडी खाते का मतलब होता है कि सीधा ट्रेजरी में पैसा रहता है और सरकार के पास उसका नियंत्रण होता है। तो सरकार चाहे जब उस पर बैन लगा सकती है, और ग्राम पंचायतों का पैसा जब खुद के खाते में रहता है तो कभी भी विकास करा सकता है, कुछ भी चीज़ छोटी मोटी खरीद सकता है। और इसमें जो ब्याज मिलता है, ग्राम पंचायतों में पैसा अगर एडवांस पड़ा रहता है उससे हम दूसरे फंड जैसे विधायक कोष से हमने 5 लाख रुपए लिए, वो धीरे धीरे आते हैं, लेकिन उसको लेकर हम ग्राम पंचायत के पैसे निर्माण करा के वो पैसे भी काम में ले लेते हैं। तो इससे क्या जल्दी विकास हो जाता है, नहीं तो वो भी अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि पैसा वहाँ पर एक साथ मिलता नहीं है। आज एक दिन की तालेबंदी की गई है आप लोगों की तरफ से यहाँ पर? हाँ जी, एक दिन की। आगे और आंदोलन उग्र करेंगे फिर? हाँ, तो एक ही दिन की रहेगी बंशीधर जी? हाँ, तालाबंदी आज एक दिन की है, सांकेतिक तालाबंदी है, और हमारा सांकेतिक धरना भी है जो हम अभी यहाँ पर बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, और पूरे दिन के लिए पंचायत बंद रहेगी। तो आज पूरे दिन जो ग्राम पंचायत है वो बंद रहेगी। राजस्थान में 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और उन पर एक दिन की सांकेतिक तालाबंदी इन लोगों की तरफ से पीडी खाते खोलने के विरोध में की गई है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, नरसिंहपुरा, जयपुर। राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खुलवाने के आदेश के खिलाफ सरपंच संघ ने मोर्चा खोला है। राज्य सरकार से कल वार्ता विफल होने के बाद आज अजमेर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में तालाबंदी कर सरकार से पीडी खाते खुलवाने वाला आदेश वापस लेने की मांग की है। सरपंच संघ का आरोप है कि इस आदेश के जरिए सरकार ग्रामीण विकास में बाधा पैदा कर रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। को लेके पूरे प्रदेश में आज सांकेतिक तालाबंदी की जा रही है, एक दिन की। सरकार से कल वार्ता विफल रही है। पूरे प्रदेश में सरपंचों में आक्रोश का माहौल है। सरकार पीडी खाते खोल के जो जनहित के कार्य हैं, गांव के विकास है, वो 2 साल से रुके हुए हैं। साल भर नए सरपंचों को बने हुए हो गए, आज तक एक किस्त का पैसा डला नहीं है। गांव में विकास चरम सीमा पे है, पूरा कार्य हो नहीं पा रहे हैं। पीडी खातों में जमा होने के विरोध में आज सरपंच प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में तालेबंदी की जा रही है। दौसा जिले के भी सभी ग्राम पंचायतों में सरपंच तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंचों का कहना था कि पहले केंद्र और राज्य सरकार से आने वाली राशि ग्राम पंचायत के खाते में रहती थी, जिससे सरपंच और वार्ड पंच जरूरत के हिसाब से खर्च करते थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने पीडी खाते खोल दिए हैं जो वित्त विभाग के अधीन रहेंगे और इन खातों में केंद्र और राज्य से आने वाली राशि जमा होगी। ऐसे में जब भी ग्रामीण विकास के लिए पैसा खर्च होगा तो वित्त विभाग के चक्कर लगाने होंगे, इससे सरपंचों को परेशानी होगी। ये पीडी अकाउंट की वजह से तालाबंदी की जा रही है। ये जो
तो पैसा जो पहले डायरेक्ट आता था वो अब पीडी खाते में आएगा, तो वो ट्रेजरी के चक्करों काटने पड़ेंगे। एसएमएस सहित दूसरे अस्पतालों के मरीजों और उनके परिजनों को आज काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल वेतन वृद्धि और नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे अस्पतालों के ठेका कर्मचारी आज हड़ताल पर चले गए। ठेका कर्मचारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने कार्य बहिष्कार का फैसला लिया। किसी को भी अगर आप मनाओ तो प्यार से मनाओ, कोई तो ये किसी भी सार्वजनिक चीज को नुकसान नहीं करना है। ये पढ़ने इसको, ये अपना मकान है, के लिए आज एकत्रित हुए पूरे राजस्थान में हमने कार्य बहिष्कार कर दिया है और हमारी एक ही मांग है, ठेका प्रथा बंद करते हुए सीधा वेतन दिया जाए, जिससे हमारा शोषण भी मिट जाए और हमें शोषण से मुक्ति मिल जाए। हमसे ठेका कर्मचारी आज अगर 80-60% है तो कल 80 और 100% कर्मचारी पूर्णतः सारा राजस्थान बंद करा देंगे हमारी बातें मनवाने के लिए। कर्मचारी सब एक हैं और हमारे सभी कैडर साथ है, सफाई कर्मचारी से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, हेल्पर सब आज काम प्रभावित कर रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी मरीज का नुकसान हो और हमारी मांगे। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, हजारों की संख्या में ये ठेका कर्मी हैं, न सिर्फ एसएमएस अस्पताल में बल्कि उससे संबंध और अस्पतालों में भी, कितना असर इनके हड़ताल पर जाने से? जिस तरह से अस्पतालों में व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए ठेका कर्मियों को काम पे लगाया जाता है और खास करके जो ओपीडी के रजिस्ट्रेशन होते हैं, मरीज की पर्चियों का जो काम होता है कंप्यूटर ऑपरेटर के जरिए होता है। ऐसे में जो ठेका कर्मचारी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ओपीडी का जो काम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होता है। इसके अलावा जो टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है और जो सुरक्षा कर्मी है, वार्ड बॉय है, ये ज्यादातर सभी ठेका वर्ग के कर्मचारी होते हैं और इन लोगों का ये आरोप है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी है उनके जरिए उनको सेवा में लिया जाता है। सरकार प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए भुगतान करती है, लेकिन जितना भुगतान कंपनी को होता है उसका आधा भी जो है उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसे में इनका ये कहना है कि घंटों काम करने के बावजूद इन्हें। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर श्रीगंगानगर से, जहां नगर परिषद के सैकड़ों सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार लगातार चौथे दिन भी जारी है। पिछले 3 दिनों से श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में सफाई नहीं होने से चारों ओर गंदगी और कूड़े के ढेर दिखने लगे हैं, जिससे उठ रही बदबू की वजह से शहर वासियों का जीना दूभर होने लगा है। गौरतलब है कि 419 अस्थायी सफाई कर्मियों के 2 महीने के बकाया वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने बीते 4 दिनों से कार्य बहिष्कार किया हुआ है। वहीं बुधवार को जिला मुख्यालय पर सफाई कर्मियों ने रोष मार्च निकालकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया था। खबर दौसा से, जहां सब्जी विक्रेता हड़ताल पर हैं। आखिर क्यों सब्जी बेचने वाले हड़ताल पर हैं, दिखाते हैं आपको। सब्जी बेचने वालों का ये गुस्सा फूटा है दौसा की सब्जी मंडी में आढ़तियों की ओर से तुलाई की दर बढ़ाने की वजह से। तुलाई की दर बढ़ने से हुई नाराजगी, नारेबाजी और हड़ताल की वजह से दौसा के करीब सभी सब्जी मंडियों में सब्जियां इसी कदर रखी रहीं और सब्जी बेचने वालों ने इसे बेचने से मना कर दिया। दरअसल दौसा की थोक मंडियों में सब्जी तुलाई की दरें बढ़ा दी गई हैं और रिटेल में सब्जी बेचने वालों का कहना है कि ऐसा होने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। लिहाजा जब तक तुलाई की बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली जाएंगी तब तक सब्जी नहीं बेची जाएगी। पहले 2 रुपए नग प्रति नग तुलाई के लेते थे और अचानक इन्होंने कल से 5 रुपए कर दिया। इन्होंने आड़तियों ने 5 रुपए कर दिया, जबकि वो वाजिब नहीं है। और पहले ये कच्चा बिल देते थे और हम पक्का बिल मांगते, तो हमने इनको कल हमारा लेटर भी दिया था कि भाई आप ये मांगे तो रखेंगे नहीं, आपकी जो 5 रुपए नग की है और जो आप कच्ची पर्ची देते हो वो पक्की पर्ची हमको चाहिए। हमने इनको कल लेटर भी भेज दिया था, इन्होंने मौका हमारे को। जीएसटी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। जीएसटी टीम आज सुबह रेलवे स्टेशन पहुंची और मुंबई से जयपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन से उतरे पार्सल को चेक किया। एक पार्सल में ऊपर कपड़े और नीचे लैपटॉप मिले। इसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए जीएसटी टीम 11 पार्सल को चेक कर रही है। छापेमार कार्रवाई में बड़ी कर चोरी के सामने आने की आशंका है।
कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई। जीएसटी कर चोरी की आशंका, बड़ी चोरी की आशंका। जब टीम यहां पर पहुंची कार्रवाई करने के लिए तो कई पैकेट्स खंगाले गए और एक पैकेट में कपड़ों के नीचे लैपटॉप बड़ी संख्या में मिले। अब जीएसटी विभाग और भी जो सामान वहां पर है उन्हें चेक कर रही है। आज सुबह रेलवे स्टेशन पहुंची टीम और मुंबई से जयपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन से जो पार्सल थे उन्हें चेक किया। एक पार्सल में ऊपर कपड़े और नीचे लैपटॉप मिले। इस तरह की गड़बड़ी को देखते हुए अब जीएसटी टीम बाकी पार्सल्स को भी चेक कर रही है। अरविंद मेरे सहयोगी कोटा से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अर्जुन, क्या चल रहा है फिलहाल वहां पर? जी, ये कार्रवाई सुबह से चल रही है। सेल टैक्स विभाग की जो जीएसटी टीम है वो रूटीन में चेक करती है, लेकिन आज इस तरह से सूचना मिली कि बॉम्बे की तरफ से जो जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन है उससे पार्सल आए हुए थे। जब सवेरे टीम रूटीन चेकअप करने गई तो वहां पर कुछ माल उनको जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और मोटर पार्ट्स के जो सामान है वो आया हुआ था पार्सल। लेकिन जब उसका चेक किया गया तो बिल वगैरह है, बिल्टी है, तो वो नजर नहीं आए। तो उसके बाद सेल टैक्स विभाग की टीम जो जीएसटी टीम है उसने वहां पर जाके माल की तलाशी ली और अब दस्तावेज मंगवाए जा रहे हैं। और जो जिन माल का अभी तक दस्तावेज नहीं आया उसको जीएसटी टीम ने जब्त किया है और मालिक को सूचना की जा रही है वो तत्काल उस दस्तावेज कहाँ से माल आया है और कहाँ पर ये माल जाएगा, कहाँ सब होने वाला है। तो ये जो रेलवे पार्सल घर है कोटा रेलवे स्टेशन का, कोटा रेल मंडल का, जब इस तरह की कार्रवाई हुई तो रेल प्रशासन में भी हड़कंप मचा और जो वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक हैं वो भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद रेलवे के अधिकारियों में भी चिंता हुई, क्योंकि लगातार इस तरह से कर चोरी की जो बात सामने आ रही थी, क्योंकि जीएसटी टीम रेगुलर मॉनिटरिंग यहाँ पर करती है। लेकिन जिस तरह से आज माल आया, टीम वहां पर पहुंची और बड़ी मुस्तैदी के साथ जो सेल टैक्स विभाग की जो जीएसटी टीम है उसने वो कार्रवाई को अंजाम दिया और अभी भी कार्रवाई। अब खबर सिरोही से, जहां अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर जिला पुलिस अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने एसपी हिम्मत अभिलाष टांक के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया। पुलिस के अनुसार ट्रक में 531 शराब के कार्टन बरामद हुए तो वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार हरियाणा निर्मित यह अवैध शराब से भरा ट्रक गुजरात की ओर जा रहा था। इस पर जिला डीएसटी टीम ने आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के वर्ली गांव में दबिश दी। सिरोही से ये तस्वीरें हैं। 531 शराब के कार्टन बरामद किए हैं। अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस का ये अभियान, पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है। बायजूस यंग जीनियस में इस बार की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे मरुधरा की 9 साल की यंग जीनियस बेटी पूजा बिश्नोई को, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। पूजा के बारे में मुख्य सचेतक महेश जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का क्या मानना है, आइए सुनवाते हैं। तो पूजा बिश्नोई जिस तरीके से उन्होंने अपने परफॉर्मेंस शो की है और हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी और हमारे युवा नेता वैभव गहलोत जी वो उससे मिल भी रहे हैं, उसका हौसला अफजाई कर रहे हैं। और पूजा बिश्नोई जैसी खिलाड़ी ये प्रेरणा होती है, इनसे प्रेरणा लेकर दूसरे खिलाड़ी भी अपने आप को तराशते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैं पूजा बिश्नोई को भी का अभिनंदन भी करता हूं और उन्हें उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं देता हूं। साथ ही सभी खिलाड़ी जो राजस्थान के हैं उनसे ये अपील करता हूं वो भी अपने आप को इतना परफॉर्म करें कि वो पूरी दुनिया में अपना एक उदाहरण पेश कर सकें।
पूजा बिश्नोई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में बड़ी बात होती है, और इतनी सी उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पूरे भारत का नाम रोशन किया है। जोधपुर की धरती से निकलकर और छोटे से गांव से निकल तक वर्ल्ड लेवल पे अपनी धाक जमाना एक बहुत बड़ी बात है। सरकार भी इनके साथ खड़ी है, और सरकार इस बच्ची के लिए जितना भी कुछ कर सकती है वो सब करेगी। पूजा देश की ऐसी बेटी है जिसने सबका सर ऊंचा कर दिया। मैं इसको बधाई देता हूं, और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं ये आगे बढ़े, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और लोगों को इससे प्रेरणा मिले। मुझे विश्वास है पूजा सबकी आइडियल बनेगी और भी ऐसी बेटियां आगे आएगी। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कन्हैया दंगल। सवाल सारे मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर नागौर से, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। डीडवाना के मीठड़ी गांव की घटना। नागौर से बड़ी खबर, सड़क हादसा, 10 से ज्यादा लोग घायल। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में स्थित एसबीआई बैंक में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर चोरी की कोशिश की, लेकिन बैंक में मौजूद गार्ड ने उनकी साजिश सफल नहीं होने दी। दरअसल बुधवार रात अज्ञात चोर बैंक की दीवार तोड़कर सीसीटीवी कैमरे हटाने में सफल हो गए। तभी बैंक में मौजूद गार्ड ने अपनी मुस्तैदी दिखाई, जिससे चोर मौके से भाग गए। घटना की सूचना पर रात को ही बैंक के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की इत्तला दी। पुलिस ने भी मौका मुआयना किया। साहब रात को 11:15 बजे के करीब आवाज आई पीछे से जी। मेरे जो मैं बैठा हुआ था सर चारपाई पे अंदर जी, तो मैंने पहले तो समझा कोई सुअर वगैरह की आवाज है जी। फिर जो मैं थोड़ा मैंने ये लाठी खटखटाई साहब जी, जैसे ही फिर थोड़ी बंद होगी। उसके बाद में फिर 2 मिनट के बाद में फिर वही आवाज़ आने लगी। फिर मैं जहाँ से आवाज़ आई वहीं में पहुँचा। वहाँ जाके फिर मैंने जैसे ही जहाँ से ऊपर से आवाज़ आ रही मैंने वहीं से आवाज़ लगाया और डंडा को खटखटाया जी। फिर जो वो बंद होगी आवाज़, और जैसे ही मैं मुड़ाऊँ थोड़ा सा, जैसे ही दीवार गिर गई। जब तक
और अब बात झीलों की नगरी उदयपुर की, जहां लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के कोण कस्बे के चारभुजा मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार चारभुजा मंदिर में देर रात अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर चांदी की चेन, छत्र सहित करीब 15 तोले चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। 18 दिसंबर को कोण कस्बे के हनुमान मंदिर में भी चोरों ने हाथ साफ किया था, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। एक महीने में 2 मंदिरों में चोरी होने से ग्रामीणों में रोष है। खबर करौली की है जहां गश्त पर जा रहे आरएसी के जवान को कुचलने के आरोपी चालक को पिकअप गाड़ी के साथ हिंडौन कोतवाली थाना पुलिस ने लालसोट से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 7 जनवरी को 6G बटालियन आरएसी कंपनी धौलपुर कैंप थाना हिंडौन सिटी के जवान रात को गश्त के लिए थाने से रवाना हुए और गौशाला के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान करौली की तरफ से एक पिकअप तेज रफ्तार में आई और सड़क किनारे खड़े पुलिस के जवानों पर चढ़ा दी। घटना में जवान भूप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में कांस्टेबल रामवीर सिंह और राजकुमार घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी चालक पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया। खबर कोटा से, जहां चौथ माता मंदिर के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक कार में तोड़फोड़ करके एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कार के सामने खड़ी मोटरसाइकिल को हटाने के लिए हॉर्न देने पर अपराधियों ने महेंद्र सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घायल की रिपोर्ट पर दादाबाड़ी पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हवा हो गए वो दिन जब अपराधियों के मन में खाकी का खौफ होता था। लोग बड़े अदब से पुलिस का सहयोग करते थे। अब दबिश देने पहुंचे कानून के रखवाले दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों को घेर कर खड़ी भीड़, आस्तीन चढ़ाते, आंख दिखाते दबंग, समझाइश में जुटे पुलिसकर्मी, कभी चोट दिखाते, कभी हाथ जोड़ते। तस्वीरें बाड़मेर की है। अवैध शराब की बिक्री को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम भीमगोड़ा गांव पहुंची थी। टीम ने पूर्व सरपंच के घर अवैध शराब बिक्री की बात कहकर तलाशी शुरू की। तलाशी का विरोध करते हुए परिवार के सदस्य टीम से उलझ गए। इसके बाद नोकझोंक से शुरू हुआ मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद की कहानी तस्वीरें बयां कर रही है। इस पर आबकारी विभाग के जवान और परिवार के सदस्य आपस में उलझ गए, जिसमें 4 सदस्य घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवाना में भर्ती करवाया गया। मारपीट के दौरान आबकारी सीआई कुनाराम सुधार और एक जवान के हाथ पर हल्की चोट आई। वहीं सीआई की वर्दी भी फटी है। इसे लेकर आबकारी विभाग ने सिवाना थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाया है। दूसरी ओर सरपंच के परिजनों ने भी आबकारी विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आबकारी विभाग की टीम ने शराब बिक्री की बात कहकर उनके और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। सिवाना पुलिस ने दोनों पक्षों के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले के बाद बेखौफ बदमाशों की करतूत एक बार फिर सार्वजनिक कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी।